स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जनरल स्टडीज़ 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स और GS 3 यानी कि सिक्योरिटी के साथ भी कहीं ना कहीं डील करता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक तरीके से काफ़ी देर से एवरग्रीन फ्रेंड्स की तरह काम कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में भी कोलैबोरेट किया है एंड दे आर बेसिकली क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ये इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी पाकिस्तान ने की है 1947 में, जहां पर पूरा का पूरा JNK भारत का हिस्सा होना चाहिए था। 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो भारत का होना चाहिए था एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा हरी सिंह। बट पाकिस्तान ने लगभग 76,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर रखा है और रिमेनिंग पार्ट जो है अक्साई चीन का, वो चाइना ने उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर रखा है। राइट, तो यहां पर अभी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑफ लेट कुछ रीजंस की वजह से पाकिस्तान इस POK के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि गिलजिट बल्तिस्तान को चाइना को सौंपने जा रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। इस मुद्दे को हम एनालाइज करेंगे और यहां पर आपको बता दूं कि जिनको नहीं पता कि गिलजिट बल्तिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो POK आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से POK मौजूद है। पाकिस्तान ने इलीगली इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यहां पर इस POK के नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है, दिस पार्ट, राइट, एज यू कैन से हियर दिस नॉर्दर्न टेरिटरी, द येलो कलर वन, ये गिलजिट बल्तिस्तान एरिया है और इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, राइट, एक बहुत बड़ा पोर्शन चाइना को गिफ्ट करने की बात की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा जो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। इससे पहले 1963 में पाकिस्तान ने गिलजिट बल्तिस्तान का सक्शगाम वैली का एक बहुत बड़ा ट्रैक्ट चाइना को दे दिया था इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन। राइट, इसी ट्रांसफर के बाद 1970s में इन्होंने काराकोरम हाईवे बनाया जिसने कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस नॉर्दर्न मोस्ट रीजन से कनेक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर दिया एंड दैट इज ऑलवेज अ थ्रेट फॉर इंडिया। राइट, इसी वजह से ताकि बाकी जितना पोर्शन हमारे पास मौजूद है JNK का उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, सो भारत ने सियाचिन ग्लेशियर में अपने ट्रूप्स की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखी है और इनके इस नेक्सस की वजह से हमें सियाचिन ग्लेशियर जैसे टफ कंडीशंस वाली ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर अपने ट्रूप्स और सोल्जर्स को भेजना पड़ता है, जिसमें से काफ़ी सारे ट्रूप्स हमारे वेदर की हार्शनेस की वजह से शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ये तो बात पुरानी हो गई। अभी रिसेंट पास्ट में भी आपको पता होगा कि सिंध में मौजूद दो आइलैंड्स भी पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिए, राइट, इन एक्सचेंज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कमेंट्स में उन दो आइलैंड्स का नाम जरूर बताइएगा दोस्तों। और यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा आखिर है क्या। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर किन रीजंस की वजह से पाकिस्तान इतना बड़ा एरिया चाइना को गिफ्ट करने जा रहा है। क्या चाइना एक्चुअली अपनी प्रेजेंस यहां पर बनाएगा? और क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरा POK एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है, तो क्या भारत के साथ कंसल्ट करना नहीं बनता? लेट अस ट्राई टू एनालाइज दीज एस्पेक्ट्स। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर UPSC प्रिपरेशन, जिसमें आपके बेसिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो, तैयारी शुरू कैसे करनी है वहां से लेकर प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की गाइडेंस, ये सारी स्टेजेस आप एक साथ कवर करना चाहते हैं, ऑल इन वन कोर्स के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का P2I बैच इज द राइट कोर्स फॉर यू। क्योंकि इस बैच के अंदर, जिसकी क्लासेस बेसिकली 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मॉर्निंग बैच, जिसमें फैकल्टी और आप सब एकदम फ्रेश माइंड से आते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें सबसे पहले तो 2 क्रैश कोर्सेज आपको मिलेंगे। अगर आप में से कोई 2024 के प्रीलिम्स का भी क्रैश कोर्स चाहता है या 2024 भी अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसको 2024 का भी क्रैश कोर्स मिल रहा है, राइट। और क्रैश कोर्स क्लियर हो जाए तो क्या है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 2024 वाले बच्चे जो हैं उन्होंने फाउंडेशन अपनी बना के रखी हुई है, तो उस केस में they can after prelims 2024 they can start their advanced preparation for mains exam। अगर आपका प्री क्लियर है तो दिल्ली NCR में हमारे साथ आप ऑफलाइन क्लासेस लगाएंगे। इन केस आप नहीं कर पाते तो ऐसी कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी हमारे साथ ये सारी क्लासेस लगा सकते हैं, जहां पर हम 3 to 1 अप्रोच फॉलो करेंगे। 3 दिन पूरा सिलेबस रिवाइज होगा अगेन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू।
2 दिन रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और 1 दिन करंट अफेयर्स को कैसे आंसर्स में यूज करना है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी और इस पूरे कोर्स के दौरान आपको मेंटरशिप दी जाएगी, एक डेडिकेटेड पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स, डायलेमास, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करवा सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई दिक्कत आती है तो उस केस में अगले साल का भी आपको SIP प्लस 2025 के लिए वो भी मिलेगा। एंड अगेन द प्रोग्रेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट होगा। ठीक है, तो 2 साल आप बेसिकली अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ, गाइडेंस की कमी नहीं रहेगी, मटेरियल की कमी नहीं रहेगी, क्लासेस की कमी नहीं रहेगी। और जो एक्सक्लूसिवली 2025 को ट्राई कर रहे हैं एंड जस्ट स्टार्ट किए हैं तो उनको इसमें फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, मिलेगा इनको भी, लेकिन ऑब्वियसली आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसी हिसाब से चलें, लेकिन जो स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड फॉलो द फाउंडेशन कोर्स। SIP मत करना, क्योंकि उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये उनके लिए है जिनकी फाउंडेशन तैयार है। मेंटरशिप, वीकली MCQ टेस्ट ये आपको मिलेंगे, डेली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी और फिर क्रैश कोर्स मिलेगा 2025 का, एंड अगेन मेंस एडवांस कोर्स एंड इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारा का सारा सिलेबस आपका जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो 9th to 18th Jan 2025 तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यू हैव क्वाइट अ कंफर्टेबल टाइम पीरियड फॉर योर रिवीजन एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑफ 2025। ठीक है, अगर सिर्फ प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करनी है तो उसके लिए SIP है, एंड इसमें हमारा पूरा सिलेबस 30 अप्रैल तक कवर हो जाएगा। पूरा का पूरा मई आपके पास है रिवीजन के लिए। CS लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको इस पे हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों कोर्सेज के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, यू कैन चेक देम आउट। कोई भी डाउट हो तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स कम बैक टू द मुद्दा जो बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशल मुद्दा है। अब यहां पर सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान एक्चुअली ऐसा कर सकता है? क्योंकि देखो, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपहोल्ड किया है, तो ऐसी बातें होनी लाजमी है, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। भारत ने और भारत की न्याय व्यवस्था ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि प्रॉपर चैनल्स का इस्तेमाल करके हो सकता है कि जो POK भी है उसमें से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़े। बिकॉज टेक्निकली पाकिस्तान का क्लेम, ठीक है, पाकिस्तान ने जो POK ऑक्यूपाई किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि हमारे पास महाराजा हरि सिंह द्वारा साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। ठीक है, और जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स अगर देखें तो उसमें POK भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है। यहां तक कि 1963 की एग्रीमेंट में जो चाइना को इन्होंने सक्शगाम वैली का एक हिस्सा दे दिया, उसके भी आर्टिकल 6 में ये लिखा है कि इन केस POK का मुद्दा आगे जाकर कभी डिस्प्यूट या रिजॉल्व होता है तो उस वक्त पर जो POK की सॉवरेन गवर्नमेंट होगी, जो कि मोस्ट लाइकली भारत हो सकता है, तो उसके साथ चाइना दोबारा बैठेगा टू डिफाइन और रिजॉल्व इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं वो सक्शगाम वैली में जो एग्रीमेंट थी 1963 की, वहां पर एक स्कोप छोड़ के रखा है कि अगर भारत को पूरा POK मिलता है तो चाइना के साथ हमारे पास स्कोप है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। नाउ द थिंग इज कि क्या पाकिस्तान एक्चुअली कर रहे हैं? इनकी सरकार से अगर हम पूछें, जो कि यहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इनके इंतरिम गवर्नमेंट मौजूद है, तो इंतरिम ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मुर्तजा जी ने डिनाई किया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम गिलजिट बल्तिस्तान नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम इनके कुछ फैक्ट्स को चेक करें तो वहां पर हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। एक्चुअली इन्होंने गिलजिट बल्तिस्तान जो एक प्रोविंस है पाकिस्तान का और चाइना का गांजू प्रोविंस है, इन्होंने आपस में, इन दोनों सरकारों ने, इन दोनों प्रोविंसेस की सरकारों ने आपस में कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। राइट, दिसंबर 9 2023 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अगर हम गौर से देखें तो वहां पर काफी सारा ट्रांसफर ऑफ हाई माउंटेन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी इसकी बात की जा रही है, ताकि इस पहाड़ी इलाके में जो लोकल किसान है उनको अपनी आउटपुट इंप्रूव करने का एक मौका मिले। और इस केस में चाइना, ठीक है, यहाँ गांजू प्रोविंस की काफी सारी जो प्रेजेंस है वो गिलजिट बल्तिस्तान में होगी। राइट, तो इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स that China is going to occupy these areas in order to transfer this agriculture technology and machinery। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस क्लियरली मिल रही हैं और बहुत ही चुप-चुपीते ये काम करने की कोशिश की जा रही है। राइट, अब चाइना और पाकिस्तान, इसके पीछे अब रीजन देखते हैं कि क्या है, रीजन क्यों है कि पाकिस्तान गिलजिट बल्तिस्तान का हिस्सा चाइना को सौंपने जा रहा है। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं। 65 बिलियन US डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट, इसमें 62 बिलियन US डॉलर्स ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं
और इसमें ज़्यादातर फायदा जो हो रहा है वो चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत कम हो रहा है। पाकिस्तान को अगर कुछ मिल रहा है तो वो है सरमाउंटिंग लोन्स। ठीक है, इसमें होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान के थ्रू, वैसे तो पाकिस्तान का एरिया है नहीं, पर चलो पीओ के एरिया से अगर निकल रहा है एंड उसके सिंध, बलूचिस्तान और काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर कर रहा है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, जीडीपी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो भी चाइनीज है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो भी चाइनीज है, राइट। और जो पैसा जिसको मिल रहा है, ठीक है, टेंडर पास होते हैं तो टेंडर में क्या है, सरकार को पैसा देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, वो पैसा किसके पास जा रहा है, चाइना के पास। तो पाकिस्तान का तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो पाकिस्तान को कोई फायदा हो नहीं रहा। अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान के लोन्स इतने ज्यादा अनसस्टेनेबल हो गए हैं कि इसको एक्सटर्नल एड की जरूरत है। अमेरिका के साथ इसने पंगे लिए, ठीक है। जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया था, भारत ने बहुत ही न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके रखा। हमने रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती का जो एक कहते हैं ना जो उसका एक दायरा था वो भी बनाकर रखा, और यूएस के साथ भी जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे उनको भी मेंटेन करते हुए हमने सबसे पहले अपने सिटीजन्स की परवाह की। इनके भाई साहब प्रधानमंत्री रशिया मॉस्को पहुंचे हुए हैं, अटैक हो रहा है वहां पर और मॉस्को पहुंचे हुए हैं, और वहां जाके कह रहे हैं कि कितनी रोमांचक स्थिति में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, माय गॉड आई एम लाइकिंग इट सो मच, राइट। तो वो यूएस ने इस चीज को देखा, और जैसा कि आप सब जानते हैं इट्स अ हिस्ट्री दैट वो प्राइम मिनिस्टर भी गद्दी से हट गया, ठीक है। सो काफी सारी समस्याएं हैं पाकिस्तान को, और यूएस की सपोर्ट नहीं है। तो हो ये रहा है कि अब पाकिस्तान को अपने कर्ज को चुकाने के लिए, ब्याज पे करने के लिए और ज्यादा कर्ज उठाना पड़ रहा है, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया था। यूपीएससी प्रीलिम से भी पूछ लिया जाता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, 4 ऑप्शंस होंगी, और इस तरह की चीजें एसआईपी प्लस जो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है उसमें भी हम कवर करवाते हैं। अब इसमें एवरग्रीनिंग करवाने के लिए पाकिस्तान किसी भी तरह का लोन लेने को तैयार है ताकि वो पुराना कर्ज चुका सके, और इसमें इट विल गिव वॉट एवर एनीवन इज डिमांडिंग, बस प्रोवाइडेड वो कर्जा इसको मिल जाए कि पुराना कर्जा ही चुका दे। तो मतलब काफी बुरी हालत में है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है, और ज्यादातर कर्जा जो पाकिस्तान के सिर पर चढ़ा हुआ है वो इसके फ्रेंड चाइना की वजह से है। इनका टोटल अगर देखें 126 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो टोटल लोन है, उसमें से 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इज कमिंग फ्रॉम चाइना, राइट। दिस इज मोर देन कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले रखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रखा है, चाइना का लोन उससे भी ज्यादा है, चाइना से उससे भी ज्यादा लोन ले रखा है। तो अगर चाइना इतना ही अच्छा दोस्त है, राइट ऑफ कर दे, राइट ऑफ क्यों नहीं कर रहा, राइट। तो यहां पर एक्चुअली चाइना के भी मंसूबे सही नहीं है, और पाकिस्तान अब गिलजिट बल्तिस्तान का एक और बहुत बड़ा पोर्शन अगर चाइना को देता है, हो सकता है इसका लोन राइट ऑफ हो जाए, लेकिन उस वजह से चाइना भारत के डोर स्टेप्स के ऊपर आ जाएगा पूरा, और चाइना और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बढ़ने की टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब पाकिस्तान खुद तो पीओ के बचा नहीं पाएगा, राइट। इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, वॉर ये लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, इस टाइम पे इनकी ये हालत है, दे कैन नॉट अफोर्ड वॉर। ये सिर्फ बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर वॉर हुई इनको चाइना के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। और चाइना की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, चाइना में भी ठीक है, हम लोग मेड इन चाइना भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो चाइना का ऐसा है कि अगर चाइना भारत के साथ थोड़ा टेंस्ड माहौल बनाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। सरकार भी कुछ सैंक्शंस लगा सकती है, ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े शॉक्स लगेंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि चाइना में बैठे जो लाले हैं, ये बिजनेसमैन है, राइट, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं यार, लालास यानी कि रिच बिजनेसमैन, वो अपनी सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि भैया धंधा बड़ा इंपॉर्टेंट है, धंधा मंदा चल रहा है तो भारत के साथ नेगोशिएशंस करो। ये डोकलाम के केस में भी हुआ था, ये भूटान के जो डिस्प्यूटेड टेररिस्ट उस केस में भी हुआ था, एंड गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भी पता था कि बहुत सस्टेन्ड टाइम पीरियड के लिए हम ये डिस्प्यूट नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली, राइट, अल्टीमेटली इंडिया की पोजीशन फिलहाल सही है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को लेकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर चाइना की ऑक्यूपेंसी या चाइना की प्रेजेंस इतने बड़े एरिया पे हो जाती है, तो देखो अक्साई चीन का एरिया तो डिस्प्यूटेड है ही, ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर, फिर चाइना के ट्रूप्स की प्रेजेंस यहाँ भी हो जाएगी, राइट। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हमारा स्टेप 1 है, जिससे कि हम पूरा कश्मीर, पूरे JNK का क्लेम लेना चाहते हैं,
राइट, और चाइना यहाँ आ जाएगा तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अगर ये डील होती है तो सबसे पहले इंडिया को क्या करना चाहिए, सभी इंटरनेशनल फोरम और सभी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके प्रेशर डालना चाहिए कि इस तरह की डील, इलीगल डील ना हो। पाकिस्तान इज नोबडी टू ले क्लेम ओवर गिलजिट बल्तिस्तान, लेट अलोन टू गिफ्ट इट टू सम अदर कंट्री, राइट। तो सबसे पहले इंटरनेशनल फोरम, इसमें यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाएगा। दूसरा, इन चीजों को देखते हुए हमें अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, नो डाउट आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जेएंडके काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, लेकिन तब भी खुराफात मचाने की पोटेंशियल है। तो हमें जेएंडके में, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। और जेएंडके में भी पाया जा रहा है दैट कन्वेंशनल एरियाज जहां पर टेररिज्म होता था, अब उनको छोड़ के न्यू एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एरियाज नियर राजौरी, ठीक है, कन्वेंशनली वहां पर रिलेटिवली कम अटैक्स होते थे। तो हमें इन नए हालातों को देखकर अपनी सिक्योरिटी और ट्रूप्स की प्रेजेंस को और इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड लास्टली, हमें चाइना के साथ भी डायलॉग बना के रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, ठीक है, पाकिस्तान के तुम बहुत लंगोटिया यार हो, लेकिन हमारे भी पड़ोसी हो, राइट, और हमारे ऊपर भी तुम्हारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी को लेकर, राइट। तो पॉपुलेशन अब हमारी ज्यादा है, हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो बेटर है कि चाइना को समझाया जाए कि भाई इस तरह की डील में मत पड़ना। सीपेक को हम वैसे ही कंडेम करते हैं, पाकिस्तान के कर्जों का मुद्दा जो है वो अब उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन गिलजिट बल्तिस्तान में ऐसे एंटर करके या पीओके के इतने बड़े एरिया को ऐसे वहां पर अपनी प्रेजेंस करके डू नॉट ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, जिससे आने वाले समय में हम दो बहुत बड़े देशों के संबंध काफी बिगड़ जाएं। और उससे होगा क्या, अगर इंडिया चाइना के आपस में रिलेशंस खराब होते हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसका फायदा यूरोप और वेस्ट को मिलेगा, क्योंकि एशिया डिस्टेबलाइज अगर हो गया, ये दो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं इंडिया और चाइना एशिया में, और यहां पर अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट आता है तो क्या होगा, यहां पर सप्लाई चेन्स जो है इंपैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया चाइना। द कॉन्फ्लिक्ट will have its impact on Southeast Asia as well, and it will be this time जहां पर यूरोप और वेस्ट अमेरिका, कनाडा एंड अदर देयर बाकी के इनके एलाइज ये अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इकोनॉमी की हेजेमनी बनाने की कोशिश करेंगे। सो एशिया के भले के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान जो मूर्खता कर रहा है, उस मूर्खता को उससे करने से रोकने के लिए भारत और चाइना को सही डिसीजन और अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें जितनी हमने डिस्कस की, ये आपके एसएमए और जीएस के कई सारे पोर्शंस में काम आ सकती हैं। सो कोर्स में एनरोल करने के लिए CS लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी के, एंड मेरे साथ टच में रहने के लिए यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम का CS लाइव ग्रुप, या इंस्टाग्राम पे hello.chandan sharma पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ठंड से अपना ज़रूर ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।